Welcome once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. There are two matches going on right now. एक तो going on नहीं है because the rain was going on there and it is New Zealand versus Pakistan जहाँ पे बारिश की वजह से मैच इस वक्त रुका हुआ है। दो कि अच्छी खबर ये है कि बारिश रुक चुकी है, थोड़ी देर में इंस्पेक्शन होगी बट द कट ऑफ टाइम एंड जब से ओवर्स कटना शुरू होंगे वो आपको बताते चले। तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 5:10 से जो है वो ओवर्स की कटौती शुरू हो जाएगी एंड अगर फिर भी मैच नहीं हो पाता तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 6:30 यानी 6:30 बजे जो है वो मैच को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। मगर अभी अगर हम डीएलएस की बात करें तो पाकिस्तान इज 10 रन्स अहेड इन द डीएलएस। सो डीएलएस की हिसाब से भी जो है वो एक अच्छी खबर है ये पाकिस्तान के लिए। बट द काइंड ऑफ मोमेंटम दैट पाकिस्तान वाज गोइंग ऑन इन, ये तो बारिश ने आकर उस मोमेंटम को रोक दिया, वरना क्या जबरदस्त बैटिंग हो रही थी। दूसरी तरफ एक दूसरा मुकाबला चल रहा है जहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने हैं। याद दिला दें आपको कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था एंड इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया ने 257 रन्स बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पे एंड 46 ओवर का हुआ इख्तिताम। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। पाकिस्तान की टीम जब बारिश आई, बारिश ने ब्रेक डाला तो उससे पहले फ़खर जमान की जानिब से शानदार एक इनिंग खेली गई और करियर की 11वीं सेंचुरी उन्होंने आज स्कोर की है। तो ज़बरदस्त जिस फॉर्म का इंतज़ार था वो फॉर्म आज हम लोगों ने वापस देखी है। तो पाकिस्तान की बैटिंग और बाबर आजम जिस अंदाज में वहाँ पर साथ मौजूद हैं उनके उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारा पूरा पैनल, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। बूम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वालेकुम सलाम। मुशीब भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये झटका लगा। अच्छा, टाइम की कम हमें लगा कि वक्त बचाते हैं ना, वक्त बचाते हैं, लेकिन जी मैं दोबारा उस तरीके से कर दूं भरपूर अंदाज में। ठीक हो गया। मुशीब भाई हमारे साथ मौजूद हैं और यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आप इक्वेशंस निकाल रहे हैं कि मैं कुछ और देख नहीं, मैं मुशी भाई की वीडियो देख रहा था जो सिंगल डबल सिखा रहे थे ना, डिजिटल पे मेरे ख्याल में लोगों ने देख भी ली है वो वीडियो। तो मुशी भाई सिंगल लेते कैसे हैं? वो तो शुक्र है कि हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद था। वो तो शुक्र है कि गेंद सीधा नहीं था। मुशी भाई बच गए वैसे आप बाल देखिए। शायद पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाता है। आपसे मुझे पता है अगर किसी दिन चोट लग गई ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी फिर इसको खुद ही होगी। क्योंकि आप लोग को ये कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा अगर आप डिजिटल पे जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लाला ने क्या करने की कोशिश की मुशी भाई के साथ और मुशी भाई डर गए। बिल्कुल हम नए जब पाकिस्तान टीम में आए थे नहीं, हमारे सीनियर थे, इन्होंने हमें खराब किया है। अच्छा, हम शैतानियां करते ना, ये इनकी वजह से इन्होंने रैगिंग की थी। पूरी टीम के बदमाश से शैतान थे ये सबसे ज्यादा। अच्छा, इन्होंने वैसे जब नए प्लेयर्स आते थे, जब आपके टाइम पे ये नए प्लेयर आए तो रैगिंग करते थे आप लोग? जैसे कॉलेजेस में होती है कि किसी जूनियर प्लेयर को तंग करना या उसको कोई सजा देना या शरारत करना? ऑनेस्टली नहीं, हमें बहुत सपोर्ट मिली है सीनियर्स की। हाँ, सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया। इन सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से हम जो 5-6 लड़के यंग आए थे वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े लंबा भी खेले हैं वो। तो इन्होंने हमें जहाँ निकलते थे हमें अपने साथ लेके जाते थे, घुमाते फिराते थे। और क्योंकि इज्जत बड़े थे, हमारे हीरोज थे ये सारे, और हम तो इनको ख्वाबों में देखा करते थे कि इनके साथ हम कब खेलेंगे। तो वो अमीन के वो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद का, यूसुफ का, शुएब अख्तर, सकलैन, ये जब आए थे ना इनके साथ आप कर नहीं सकते थे। वो इसलिए कि ये ऑलरेडी दे वर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। ये इनसे हम क्या करते थे, हम सच्ची अब सही बता रहे हैं हम, अब बचाते थे अपने आप को कि यार इनको नहीं छेड़ना। जब ये हल्का सा सीधा पिदरे हुए ना तो इन्होंने हमें जान, अब इनके ऊपर टाइम स्पेंड कर दो। मतलब जिन लोगों ने इनको तंग करने की कोशिश की ना वो फंसे हैं बाद में आके। उन्होंने खींचे हम लोगों ने। तो ये एक बड़ी प्यारी स्टोरी है कि हमारे जितने भी सीनियर थे ना, हमारे लकीली वो भी हमारी मेंटोरिंग करते थे। फिर हमने जाके पता चला कि आप जब लोगों को इज्जत देते हैं ना, जब कोई नया लड़का आता है, जब आप उसको इज्जत देते हैं, उसका एहतराम करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वो सारी जिंदगी आपको दूर से देख के भागता वो आपसे सलाम लेगा। जब आप सीनियरिटी पे आके उसको खींच के रखेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, अगर ये सोचेंगे ये लड़का का नाम हो जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, तब फिर लोग ना आपकी इज्जत नहीं करते। इसीलिए तो कहते हैं ना, फिर बार बार वही बात करते हैं, बड़ा होना चाहते हो तो लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो, इज्जत कमाना चाहते हो लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, वो चाहे आपसे छोटा है या बड़ा है। इसका रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। तो ये लड़कों को भी क्रैश जाता है। ऑनेस्टली लास्ट थिंग खुदा की कसम, ये इसलिए नहीं कि शाहिद बैठा है या यूसुफ बैठा है या शुएब है या सकलैन है, कोई भी, दे आर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं अभी भी, वरना टाइम तो सबका गुजर जाता है। तो वी आर सो लकी एज अ सीनियर आल्सो कि वी हैड अ वेरी गुड पीपल हु पीपल वर्क विद
and play with. But यूसुफ, कोई ना कोई तो कोई एक ऐसा तो होगा जो कोई सीनियर जिसके बड़े भरम होंगे, जो कहेगा हाँ दूर होके बैठो मुझसे, मेरे साथ ना बैठा यहाँ पे। ऐसे कंट्रोवर्सी वाला सवाल होता है। क्या वजह है? बात पूछी आपसे। बिल्कुल ठीक पूछा। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा कोई भी नहीं था। नहीं। अच्छा, सारे जो ना बहुत शुगली थे। जितने बड़े प्लेयर थे ना, हमारे पे तो कोई प्रेशर आया नहीं। अच्छा, ये बात पक्की है। हम जो खेल रहे होते थे उसमें भी बैक करते थे। और मैं अक्सर तो मैं ज़्यादा सईद भाई, इंजी भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप हुई है, कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और ड्रेसिंग रूम में सारे बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन इनका अपना एक ग्रुप था। वो 5, 6, 7 जो ग्रुपिंग थी ना, वो हमने इनसे सीखी थी। अच्छा, ग्रुप ये बनाते थे ये लोग सीनियर। भाई नहीं, ये है ठीक लगा है। ग्रुप मींस के ये सारे बड़े एक साथ रहते थे ना, हमारी एज और उनकी एज में फर्क था। वैसे उम्र इन्होंने कम कराई हुई अपनी। मुशी भाई आपने भी नहीं, मैंने नहीं कराई। मैं कह रहा हूँ हाँ, नहीं मैंने, हाँ नहीं, हमने शुक्र हमारे में रज़ाक ने नहीं कराई थी। अच्छा, हाँ उसने कराई है। अच्छा, तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखिए, हालांकि विकी भाई ने जिस तरह कोचिंग में आके किया, हम उसके बावजूद फिर भी बड़े आराम से तरीके से उनको हम कहते हैं कि यार इनको नहीं होना चाहिए। कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की। बाकी जितने भी लोग थे वो बड़े अच्छे तरीके से लेके चले। हम वसीम भाई के साथ खेले, इंजी भाई के अंडर खेले, मोइन भाई के अंडर। मोइन भाई बहुत शुगली थे, पीछे विकेट के पीछे वो जो इशारे करते थे, अब वो नहीं बता सकते हम। जैसे मैं सकलैन को इशारा करता था, वो हम नहीं बता सकते। नहीं ना, मैं उसको दिखाता था यूं करके, लेकिन हम नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये मजा आता था, हमें पता चल रहा होता था कि यार बेटरमेंट के लिए बात हो रही है, हम बेहतर हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के अच्छी क्रिकेट खेले हैं। आप देख लें जितने भी नाम लिए हैं, सकलैन है, अफरीदी में, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, सकलैन, हम सब ने अच्छी क्रिकेट खेली। मुझे फिर एक समझ नहीं आती लाला, एक बात नहीं ना, क्या लाला कुछ कह रही है? लाला ने कुछ बताना है। नहीं, वो इतना सा यूसुफ जो है, इतनी सी बात है, वो मैं नहीं करना चाह रहा। आपको नहीं हंसना इस पे। अच्छा, मैंने नहीं हंसना। ठीक, छोटी बातों में लड़ाई कर। मुशी भाई ने श्रीलंका में 7वें फ्लोर से सीधा रिसेप्शन पे जो है ना कैप फेंक दी थी। एक बंदा खड़ा था नीचे, मैंने कहा कैब इसको देखते लगती है कि नहीं लगती, मैंने जोर से मारी और नीचे दूसरे फ्लोर पे मेरा नहीं गई थी, है ना, पानी हो गया था। अच्छा, फिर चले जी। तो हम जो सवाल पूछे प्लीज। आप जब आप सही सवाल पूछते हैं ना, मुझे शक होता है। नहीं, मैं आपने कंट्रोवर्शियल मैं सारे सही आपको लगता है वो कंट्रोवर्शियल है? इन्होंने कहा है, मैंने नहीं। क्या इन्होंने देखा आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल? नहीं, कोई नहीं, मैंने कहा था। वो तो आपको ऐसी वो पंप अप कर रहे हैं थोड़ा सा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। करें, एंजॉय करें। मैं जो है जिस तरह क्लास की प्लेयर्स की बात की है, क्या उस वक्त हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा होता था? बहुत तगड़ा उस वक्त। जो मुझे याद है ना, क्योंकि हम अंडर 19 वगैरह खेल रहे थे उस वक्त, ये बातें होती थी कि यार पाकिस्तान टीम से खेलना इजी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। बड़े स्टैंडर्ड्स थे, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त। मुझे खुद आपको बेहतर तरीके से बताइए। कैप की बहुत कीमत थी, बहुत ज्यादा। सही बात है, बहुत ही ज्यादा टफ थी वो। आप मतलब करें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता था, जब हम खेल रहे होते थे, जैसे कराची के अंदर रमजान में सुपर कप वगैरह होते थे, उसके अंदर वो प्लेयर्स जब आते थे तो हम यंग होते थे, जब हम उनको आउट करते थे ना, तो हमें बताते थे, तुम्हें पता है तुमने किस प्लेयर को आउट किया, इसको आउट किया, फर्स्ट क्लास के इतने मैचेस खेला हुआ है। ओके, फर्स्ट क्लास की बड़ी वैल्यू अच्छी क्रिकेट होती थी, क्लब क्रिकेट बहुत जबरदस्त होती थी। और ये सब खेलते भी सारे अब तो क्लब क्रिकेट है ही नहीं। 20 भाई आप भी कुछ ऐड करें। वसीम भाई वगैरह जब काउंटी क्रिकेट खेल के आए, पाकिस्तान खेल गए, वकार यूनुस वगैरह तो सामने थे, तो 2-3 साल वसीम भाई पहले हमसे खेल चुके थे। जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते थे ना, पैको से खेलने, एलसीसी से खेलने या पीआई से खेलने, आप यकीन माने सिर्फ ये दिल करता था कि इनको देखते रहे। इतनी इज्जत होती थी। और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की, जैसे मंसूर अख्तर पाकिस्तान से ज्यादा नहीं खेल सके, जब वो यूबीएल में हम जाते थे तो हम पाकिस्तान खेल भी गए थे, मगर हम उनका उठना बैठना देखा करते थे, यार ये बड़े प्लेयर क्यों हैं, ऐसा क्यों, क्या काम करते हैं, इनका खाना पीना क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है। सो वो छोटी छोटी चीजें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जब अच्छी परफॉर्मेंस करता था ना, 1 साल या 2 साल, यकीन करें उसका उतना ही नाम होता था जितना एक बंदा पाकिस्तान से खेलता है। फर्स्ट क्लास की वैल्यू इतनी ज्यादा
ज़्यादा होती है। मुझे भाई एक और आपने बीच में बात कही, काउंटी खेल के जब प्लेयर्स आते थे कितना एडवांटेज होता था उन प्लेयर्स के साथ खेलना, बिकॉज ऑब्वियसली वो बाहर एक्सपोजर लेकर आते थे अपने सिस्टम में, स्ट्रक्चर आ जाता था ना उनको पता था कि बैठना कैसे, बात कैसे करनी है, आपने बॉलिंग कैसे करनी है, फील्ड पोजीशन कैसे है, क्योंकि आपको काउंटी वाले ऑनरशिप दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना पैसा देते हैं, वो आपसे परफॉर्मेंस लेते हैं, परफॉर्मेंस करने की आदत होती है, ये एक आर्ट है, वो टैलेंट से तो आप एक जगह पे पहुंचते हैं ना, ये फिर आर्ट आप सीख जाते हैं, विकेटें लेके स्कोर करने का तरीका आपको आ जाता है, वो काउंटी क्रिकेट को आपको सिखा देती है। सो ये आई थिंक जैसे मैंने कहा ना, वसीम भाई वगैरह हो गए, जितने भी बड़े बड़े हमारे सीनियर थे, जवेद भाई को देखा करते थे ये क्या बात करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं, प्रैक्टिस क्या करते हैं, अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम लेग स्पिनर थे तो उनको देखा करते थे ये कैसी बातें करते हैं, ये बॉल को क्यों, ये ऑल जैसा हम सारे कह रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बहुत इज्जत होती थी, चाहे वो पाकिस्तान खेले या ना खेले, यकीन कीजिए। और खेलते थे सारे प्लेयर्स। मुझे याद है मैं कराची की टीम से फर्स्ट क्लास का मैच खेला था, पाकिस्तान तो नहीं खेला हुआ था मैं, तो हमारा हबीब बैंक से मैच था, तो जावेद भाई खेल रहे थे, पूरे सीरियस तरीके से खेल रहे थे, मैं छोटा सा था स्लिप में खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जावेद भाई को मान जाऊंगा अगर छक्का मार, उस वक्त मेरी हिम्मत देखो कि मैं स्लिप में कह रहा हूँ कि मैं मान जाऊंगा जावेद भाई को छक्का मार के दिखा रहे हैं, अगली बॉल भी जावेद भाई ने छक्का मारा, तो वो खैर एहसास होता है कि मैं यार मैं पाकिस्तान से खेला भी नहीं तो, और इतने बड़े प्लेयर को ये बात बिल्कुल ऐसे ही, तो बड़ी बात हुई, सारी सीरियस खेलते थे, सब अपने अपने डिपार्टमेंट से लाते, यही वजह है, वैल्यू किया जाता, यही वजह है, और इसके ऊपर हमें डिटेल से बात करनी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम कल भी सारा दिन इस पर बात करेंगे। अभी पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। लाला फखर जमान ने क्या इनिंग खेली है, और एक जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर उसने उतार दिया, अब 7 बल्लेबाज खिलाए हैं, एडवांटेज टू पाकिस्तान। फखर की पहचान ही यही है। फखर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो, तुम कभी चलोगे कभी नहीं चलोगे, लेकिन जब चलोगे तो फिर चली जाओगे, तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही यही है। वो आई डोंट नो कि कभी कभार एक जोन में चले जाता है कि यार मैं थोड़ी बहुत 25-30 रन कर लूँ, उसके बाद फिर चांस लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और ओपनर्स में से एक प्लेयर आपका इस तरह का होना चाहिए जो चीज़ों को ऊपर से ही वो कर दे। तो फखर इस वक्त टीम में अगर कोई मैच विनर एक नजर आता है मुझे, वो फखर है, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से बाबर उसके साथ इनिंग खेल रहा है कि ज्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं, जिस तरह जो होता है, लेकिन रोटेट कर रहे हैं और बहुत सेंसिबल खेले हैं, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कैसे कैसे शॉट आप देखें, अगर फखर की बैटिंग पे मुशी भाई जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर सकें, स्कोर ये बता बाबर की सकें। शॉट, ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इस स्कोर 400 स्कोर करने पर जब ये बैटिंग करने आए थे ना, इनको सबसे बड़ा फ्रीडम पता क्या था, नथिंग टू लूज। ये एटीट्यूड अगर 200 चेज करते भी होगा, अगर आपका पहली बैटिंग करते भी होगा, ये एटीट्यूड होगा ना, तो पाकिस्तान का ब्रांड बदल देगा। ये ब्रांड तब बदलेगा जब आप अपनी जगह को और अपने फेलियर को और अपने हारने के डर को, ये 3 चीज़ों को अगर आप माइंड से निकाल के ये खेलेंगे, छोड़ हारेंगे, ये शायद क्या 5 मैचों में 3 मैच गंदे जाएंगे पकड़ के, मगर 2 मैच अलहदा कर देगा। ये 5 मैचों की रेशो से ना 2 मैच इसने जिताने हैं, 3 पे 35, 30 या 20 करके इसने सेट करना होता है। ये रोल होते हैं लोगों के। बाबर देखना उसके साथ कैसा खेल रहा है, जो आराम से चौके भी ले रहा है, सिंगले भी ले रहा है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की टीम शुरू से खेलती, हम बार बार ये कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू से दैट, पर ये माइंडसेट की गेम है, और ये माइंडसेट यहाँ से पता चल रहा है कि ही इज नॉट वरीड अबाउट। जहाँ तक पिच का ताल्लुक है ना, जिस तरीके की पिच है, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंजरी ज्यादा है न्यूजीलैंड की, ठीक है ना, हमारे साथ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अंदर से था कि नहीं यार ये रन हो जाने चाहिए, और ये होने चाहिए भी। इसलिए कि वो बॉलिंग नहीं है न्यूजीलैंड की जो होनी चाहिए, क्योंकि पिच में कुछ नहीं है ना, पिच को भी सामने रखे ना। फखर की अगर कुछ शॉट्स देखें, कहां से उसने शॉटें मारी हैं। बिल्कुल सही। यूसुफ भाई, बारिश हुई है, एक ब्रेक आया, एक तो मोमेंटम का बताइए, मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ता है जो बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, और बारिश के बाद कुछ कंडीशंस पे फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन चूँकि जैसे पहले बात की ना मुशी भाई ने कि कोई लूज़ करने वाली चीज़ है नहीं हमारे पास, फ्रीडम है, तो उस मेरा ख्याल उसी फ्रेम माइंड से आएंगे, और गेंद गीला भी होगा, उसका एडवांटेज हमें हो सकता है। ये एडवांटेज हो सकता है, और पहले ही विकेट बड़ा फ्लैट और स्लो है, जो कि अलाउ कर रहा है कि आप एक ओवर में 2-2 छक्के भी मार सकते हैं। आज जो रन इतने बोर्ड पर लगे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि फ़खर एक छक्का मारने के बाद 3-4 डॉट नहीं कर रहा था, फिर छक्का मार देता था, फिर चौका मार देता था, तो इस वजह से उन पे प्रेशर दूसरी टीम पर गया हुआ है। आप देखें बोर्ड पे जो हम 10 रन ऊपर भी हैं डकवर्थ लुईस पे, वो उसकी वजह ये है कि हमने बॉलें कम डॉट खेली हैं और अटैक ज़्यादा किया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई चांस है नहीं इसके अलावा कि हम खुला खेलें, बहुत खुला खेलें, और ये फ़खर में
ये क्वालिटी है कि वो जब शुरू होता है तो लंबा जाता है। हाँ, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि फ़खर अगर चल गया तो जब वो चलता है तो फिर वो लंबा 200 भी कर सकता है। उसमें एबिलिटी है कि वो 200 किया भी हुआ है, एक बार 190 किया हुआ उसने। इस तरह की विकेटों पे वो बहुत डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल, सो एग्जैक्टली इट इज़ अ डू और डाई सिचुएशन, वेदर यू डू इट और यू डोंट डू इट तो फिर कुछ हाथ नहीं आना। मगर अच्छी खबर अभी ये है दैट द कवर्स आर कमिंग ऑफ। इंस्पेक्शन जो है वो अभी 5:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5:30 बजे इंस्पेक्शन की जाएगी एंड उसके बाद अंदाज़ा होगा। और जहाँ तक रही जो हम कट ऑफ टाइम की, मैच कट ऑफ टाइम की बात कर रहे थे, वो 7:10 तक आगे बढ़ा दिया गया है। वो इस वजह से बिकॉज जो पहली इनिंग थी वो लेट एंड की थी। विद दैट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ और डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर इसको हमने ब्रेक लगाई थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी मैच एक जो जारी है उस मैच के वाले से बात करेंगे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, और जो न्यूजीलैंड का मैच जारी उस वाले से बात करेंगे। लेकिन जे डॉट की जो खुशबुएं हैं वो यहाँ पर फैल चुकी हैं और एक और इंतहाई खूबसूरत बॉटल आई है लाला के हाथ में, हम बॉटल देख सकते हैं। क्लोज अप कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। 1947 ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या? 1947 का ये आजादी का दिन आपको मुशी भाई चेक करें हर दफा फंस जाते हैं। आजादी का दिन ये बाद में कोई बात नहीं, आजादी है भी आपको सुकून से थोड़ी कुर्बानियों से मिली ये वैसे ब्यूटीफुल बॉटल, वेरी नाइस। ये आपको ना वाकई ये घर में वैसे ही लगा शायद ये नहीं, वाकई ऑनेस्टली ये जे डॉट वालों को, सोहेल भाई वगैरह को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तानियत इसमें नजर आती है, आपको याद आता है सामहाउ दिया। जैसे ये बॉटल हम तीनों को नजर आई होगी, आपको नजर आई होगी, तो हम कहा कि 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था और आज़ाद मुल्क की एक निशानी है कि वो लोगों को आज़ाद रखते हैं और लोगों की आज़ादी के लिए फ़िक्र करते हैं। पाकिस्तान हमारा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान हमारा है, इसकी कदर करें, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें। बेशक, बहुत शुक्रिया। आज ही के दिन निकल जाएंगे सारे। नहीं बहरहाल बहुत जबरदस्त बॉटल है। एडवांटेज पता है वो अभी तो खाना खिलाना आपको। ये परफ्यूम हमारे जोर का जोड़ के कौन से व्यूअर को मिलेगा वो मैं बताता हूँ। जल्दी से कल का सवाल ये था कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने का एजाज किस खिलाड़ी को है? जी मुझे जल्दी बताएं। रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग, यस बिल्कुल सही जवाब। बात है। अच्छा जी, इस सवाल का जवाब दिया है वैसे तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन फहद अली बाबर हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। तो फहद अली बाबर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जे डॉट का एक ज़बरदस्त परफ्यूम आपने जीता है। और आज का सवाल जल्दी से आपके सामने रखता हूँ, वर्ल्ड कप की तारीख की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा रन्स देने का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? इंटरेस्टिंग स्टैट है ये। मैक्सिमम एक्स्ट्रा रन्स किस टीम ने दिए हैं? आपने इस सवाल का जवाब देना है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0317 7707 इस नंबर पर आपने कॉल करके जवाब देना है। मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा रन 30 से ऊपर ही होंगे फिर तो। रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली 30 से ऊपर ही होंगे। सो जल्दी से जवाब दीजिए और आप भी बन सकते हैं लकी विनर और आपको भी ये जबरदस्त बॉटल्स जिसमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं हैं वो मिल सकती हैं जे डॉट की तरफ से। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, सबसे पहले आपको इक्वेशन बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की इक्वेशन सामने क्या आ गई है। ओवर्स कट ऑफ होना शुरू हो गए थे, तो दिस इज राइट नाउ 41 ओवर मैच और कोई 5:50 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से ये शुरू हो जाएगा मैच। और 41 ओवर चेज में जो है वो 342 रन चेज करने हैं पाकिस्तान को, विच मीन्स आप इस तरह इसको देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान इज 0 for 1 और 0.3 ओवर्स हुए में हैं और उस 0.3 ओवर्स में दे आर चेजिंग 182 रन। इस विकेट के ऊपर T20 मैच को अब हमें सोचना है, यहाँ पर बाबर ओपन आते हैं, फखर भी ओपन करते हैं, फखर फ्रेश भी हो गए होंगे तो गुड चांस। आइडियल सिचुएशन जी, इस पिच के ऊपर मेरे ख्याल में T20 का मैच ही हो गया आपका। और पोजीशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट दोनों बैट्समैन, टाइम भी ले लिया उन्होंने और साथ में ये है कि आपके पास अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ है आखिर तक, तो चेसेबल। सबसे बड़ा एडवांटेज और क्या हमें मिल सकता है कि बॉल जल्दी पुराना भी नहीं होगा, क्योंकि बॉल सख्त रहेगा, पिच इतनी मुश्किल नहीं है, तो इतनी क्योंकि कई दफ़ा 5-10 ओवरों से ना बॉल सॉफ्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब बहुत छक्के लगते हैं ना
तो बॉल जो है ग्राउंड में जाके लगता है, स्टैंडों में लगता है, तो उससे पता क्या होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको फिर वो जो एक एक्स्ट्रा यार्ड मिलती है ना बल्ले से निकलने की, वो कम हो जाती है, तो वो भी एडवांटेज है। बारिश के बॉल जब जाएगा आउटफील्ड में बॉल गीला भी होगा, होने के चांसेस हैं ना, होने के चांसेस हैं। और रिवर्स से भी हम बच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पुराना तो बॉल होगा नहीं, बॉल भी गीला भी होगा ना। अब इसमें हमें एक चीज़ का पता करना चाहिए कि ओवर्स कितने अभी पावर प्ले के इनके हैं हमारे। पावर अगर 19 ओवर कर लें तो कितने ओवर पावर प्ले है? ये सारी डिटेल्स अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आती जाएंगी कि टोटल अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा और किस तरह पावर प्ले के कितने ओवर्स हो जाएंगे। सो जैसे जैसे वो डिटेल्स अपडेट होती जाएंगे, वो जो आखिरी ओवर होंगे ना, आखिरी ओवर वो जो 5वां फील्डर भी बाहर निकल जाएगा, उससे भी बड़ा न्यूजीलैंड को फायदा होना है, क्योंकि ये 5वां फील्डर जो सर्कल से बाहर चले जाता है ना, देन एक्चुअली दे कैन एबल टू बॉल वाइड यॉर्कर और स्लो बाउंसर, जिससे आप फील्डर रख सकते हो। 8 ओवर्स गालिबन जो फील्डिंग होगी ना वो चेंज होगी, 7 ओवर्स में 5 फील्डर्स बाहर जाएंगे, जो अगर हम अपने सिनेरियो के हिसाब से ऐड करें 10 ओवर है, इसके अकॉर्डिंग 19 ओवर हमने 19.3 बॉल खेलने हैं, और उसमें से 7 आखिरी ओवर जो होंगे वो 5वां फील्डर बाहर। लेट्स अज्यूम कि 7 ओवर्स इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, अपना ये अज्यूम कर रहे हैं अभी इक्वेशन सामने आती है, फिर वो उस इक्वेशन के हिसाब से बात करेंगे। इतने कम ओवर होंगे है ना, बाहर आने के ओवर जल्दी हो जाएंगे। चलिए जी, हम वेट करते हैं कि ये हमारे सामने आ जाए। बट यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, आज सुबह जो है एक रिपोर्ट बैंगलोर के स्टेडियम के हवाले से चल रही थी, और इस रिपोर्ट में दे सेड कि पूरी दुनिया के मुकाबले में 36 टाइम्स मोर यहाँ पे जो है जो ड्रेनेज सिस्टम है वो स्ट्रॉन्गर है बाकी और ग्राउंड से। इसका मतलब ये कि इस वक्त सुपर सॉपर हमें चलते हुए दिख रहे हैं ग्राउंड में, तो जो हम वेटनेस ऑफ द ग्राउंड कह रहे हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं कि कंपैरेटिवली कम होगी? हाँ, ऑब्वियसली जैसे मेलबर्न में है जी, मेलबर्न में बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, सुपर भी फिर जब चलाते हैं उसके बाद और अच्छा हो जाता है। तो अगर इधर यही बात जो आप बता रही हैं अगर ऐसे ही है तो फिर तो बॉल गीला होना कम चांसेस हैं, क्योंकि वो भी कर रहे हैं, ऊपर सुपर भी चला रहे हैं, ऊपर से वो ड्राई सिस्टम उनका बहुत ज़बरदस्त है, 4 सुपर सॉपर चल रहे हैं। तो अब ये देखें ना, तो इससे मेरा नहीं ख्याल फिर इतना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर वैसे आप मैच की सिचुएशन देखें, विकेट देखें, जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल को मुश्किल होनी चाहिए जहां पर इस टाइम हैं हम। ये मैं 20 ओवर में कई दफ़ा हमने 200 रन चेज़ किए हुए हैं, इसमें तो ऑलरेडी सेट खेल रहे हैं। उसमें तो बाहर से आगे पहले सेट होना होता है, लेकिन ऑलरेडी सेट है, कॉन्फिडेंट है, पीछे एक ने 100 किया हुआ, एक 40 के करीब है। तो मेरा ख्याल है कि ये रन्स, वैसे भी मुझे लग रहा था कि 400 रन बड़ा टोटल ज़रूर है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन, विकेट जितनी अच्छी है और बाउंड्री छोटी हैं, और जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि जब ये फ़खर चल जाए तो फिर अगली टीम को बहुत मुश्किल होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक दूसरा थॉट प्रोसेस भी ये होता है कि मोमेंटम टूट जाता है बैटर्स का, जिस मोमेंटम फ्लो से जिस तरह बैटिंग कर रहे थे फ़खर भी, बाबर भी, क्या मोमेंटम टूटता है तो उसके बाद वैसे ही गेज करना आसान हो जाता है, या बिल्कुल छोड़ दें अब जो पीछे किया और भूल के आए वापस फील्ड में? नहीं, देखिए होता तो है, फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल्स और सामने जब आपके सिचुएशन पड़ी हो तो जाहिर बात है आप उसी गेम को आते ही कंटिन्यू कर लेते हो, ठीक है ना। बाकी बैट्समैन भी तैयार रहते हैं कि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, या हमारे पास ये ओवर्स है, इस ओवर्स के अंदर हमने ये रन करने, तो मोमेंटम तो चलता रहेगा। ये तो पहले ओवर से शुरू हो गया था तकरीबन काम, जिस तरह फ़खर टांग इस तरफ करके और शॉट लगाने की कोशिश कर रहा था, वही उसकी स्ट्रेंथ है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब फ़र्क कहाँ पर पड़ता है उस पर देखते हैं हम। जो सवेरा तो बहुत एंजॉय करती है इस राउंड को, प्रेडिक्शन राउंड है ये, और इस पर हम देखते हैं कि कल की क्या प्रेडिक्शन थी, किसकी प्रेडिक्शन कितनी ठीक रही। आपको प्रेडिक्शन दिखाते हैं। It is Afghanistan versus Netherlands in Lucknow, and पाकिस्तान के लिए फायदा ये है कि नेदरलैंड्स अफगानिस्तान को हराते हैं। अब मैं पॉइंट लूंगा, पाकिस्तान में जीतूंगा। ये तो आपके ऊपर है। नहीं जी, फिर नेदरलैंड देखी जाए। फिर देते हैं चांस। ठीक है जी, मुश्ताक अहमद को हमने इन्फ्लुएंस किया है और घुमाया है अपनी बातों में। सो नेदरलैंड्स फॉर हिम, हाफिज अफगानिस्तान फॉर हाफिज इमरान। और अब जो लाला और मोहम्मद यूसुफ की प्रेडिक्शन है वो हम बिल्कुल वो कर लेंगे, पूछ लेंगे। मुशी भाई, पहले तो हम आपसे मतलब माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी के तलबगार हैं। हमने उस दिन मांगे जिस दिन सही हो जाए। हर एक गलत जा रहा है।
सो पॉइंट टेबल कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारे एनालिस्ट के ये जो ना अंगूर खट्टे हैं वाली बात आप कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, है मुशी भाई? अभी तो बाद में प्लॉट निकलना है, वो तो लाला ने सरप्राइज रखा है। 46 पॉइंट मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, अगर यूसुफ जीत गया सरप्राइज है यूसुफ की तरफ से। अच्छा, और क्या मैंने उस दिन कहा था आपको, बस फिर गेमें चलाते हैं हरवाने के। लाला 44 पॉइंट्स और मुशी भाई 32 है। 1-2 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। 32 पॉइंट्स। सो कल द बिग मैच टुमारो, बिकॉज द टेबल टॉपर्स विल फेस ईच अदर। इट इज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ये मैच जो है वो कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। जी, कहां से? यूसुफ आपसे शुरू करते हैं, योर प्रेडिक्शन। इंडिया आराम से जीतेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आराम से जीतेगा। साउथ अफ्रीका भी स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है, मैच हो सकता है टफ हो, लेकिन इंडिया फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है अगर पूरी टीम देखी जाए इस वक्त। तो वाकई वो उनको अलग किस्म की बॉल भी तो दे रहे हैं ना, इस वजह से तो। हाँ, ये किसने बयान दिया था? ये हसन रजा ने, क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर है, वो जाग गया, क्रिकेटर होके ये बात की हसन ने। जी जी जाग गया। वेल आई थिंक मेरे ख्याल में जो यूसुफ कह रहा है, इंडिया क्योंकि इस वक्त ये फेवरेट भी है, बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, हर किस्म के स्किल्स इनके पास मौजूद है, स्पिनर्स देख रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं वो लोग। तो अगर साउथ अफ्रीका जीती तो मुशी भाई को कितने पॉइंट मिलेंगे अगर वो चूज करते हैं? तो मुशी भाई को तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने से 10 पॉइंट दे दें इनको। हाँ जी, जल्दी से बताएं। मैं साउथ अफ्रीका, हाँ, दोनों उधर गए इंडिया की तरफ, क्योंकि 10 पॉइंट लूंगा तो इनके पास आऊंगा ना। बिल्कुल, तो आप 10 पॉइंट मिलेंगे। इस टाइम मुशी भाई भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान टीम कर रही है कि अटैक यही बनता है। टीम्स आर बैक। पावर प्ले का बताने लगे जी। 8 जो है, ये यहाँ से 4 बॉलर करेंगे, 8 ओवर्स, और पावर प्ले 3 है, वही जी 7 ओवर्स का पावर प्ले 3 है। यूसुफ भाई वही 7 ओवर जी, 7 ओवर का है पावर प्ले। ये तो बहुत अच्छा मिल गया। मैं सही जा, हमारे मरीद को हमें हल्का ना समझा करो। हमारा मरीद जो है ना वो पहले पता था, नहीं करा लिया था। नहीं पहले नहीं आया, मुरीदी में हूँ। बट good decision for Pakistan. Yes. सब पॉजिटिव रहे। अच्छा, ये जो आपने एक क्वेश्चन किया था ना शाहिद और यूसुफ से कि क्या मोमेंटम टूटता है? 100% टूटता है। उसकी वजह पता है क्या है? इसलिए कि ये शाहिद ने भी कहा, यूसुफ ने कहा कि मोमेंटम तो है ही है। ये याद रखिएगा कि एक जब बंदा सेट होकर मार रहा होता है ना, वो जब दोबारा ब्रेक के बाद आता है ना, जब भी 3 मिनट की ब्रेक आती है ना 2020 में, एज ए कोचेज जब हम जाके बैट्समैनों से बात करते हैं ना, तो पता क्या बात करते हैं कि यार अब अगले 4-5 बॉलें ना विकेटें ना गिरने दें। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाता है। आप देखिएगा हमेशा विकेट गिरती है अगर बंदा मोमेंटम में वो टूटता है। तो ये पाकिस्तान के लिए ना अगले कोई 8-10 बॉल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉल, क्योंकि इसमें आपने वो सेट भी करना, अपने टोन भी सेट करनी है और विकेट भी लूज नहीं करनी। जैसे अगर खुदा ना खास्ता इधर मारते हुए आते ही बड़ा मुश्किल होता है, ये दोनों बैट्समैन है, ये बेहतर बता सकते हैं। आज जाते ही मारना बहुत मुश्किल होता है, चाहे जितनी मर्जी फ्लैट पिच हो। यू हैव टू सी द बॉल फर्स्ट, एंड वो मोमेंटम को गेज करने के लिए फिर आपको 8-10 बॉलें चाहिए होती हैं। और रीस्टार्ट भी तो आप कर रहे हो। ये तो मेरा ख्याल शायद मैंने भी कहा है, तो मुश्किल होता है, लेकिन इस सिनेरियो में मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट यूसुफ, एक और चीज़ हम कहते हैं जी, ठीक है कवर्स आ गए हैं, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ है, क्या कहीं भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता रेन का? कोई थोड़ा सा स्वेटिंग भी नहीं होती क्योंकि कवर्स के अंदर फॉरन चली जाती है और अब फॉरन पिच निकली है, देयर इज नो सन अप देयर, क्या थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरह पिच पहले खेल रही थी वैसा? मेरा नहीं ख्याल कि कवर बहुत अच्छे होते हैं, ग्राउंड का ही होता है, अगर थोड़ा बहुत गीला हो जाए तो हो जाए। वो भी जितना आप बता रही हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, और वो भी सारा उन्होंने ऊपर ड्राई किया है। अब थोड़ा बहुत अगर गीला कहीं हो जाए तो हो जाए, लेकिन वीकेंड में मेरा नहीं ख्याल कोई मसला गीला होगा जब बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगा। अच्छा, अब वहाँ पे तो नहीं लग चलता ना, सुपर सब तो नहीं चलता वहाँ पे। ठीक है जी, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। इट इज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। जी जनाब, उसी तेजी से जिस तेजी से पाकिस्तान ये मैच जीतेगा उसी तेजी से वक्त यहाँ खत्म हो गया है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सवेरा और मेरे को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।